ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? वेक्टर्स क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लॉज अबाउट एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, ये सब कुछ हो भी गया है और न्यूमेरिकल्स मेरे ख्याल से चल गई। तो न्यूमेरिकल्स आप कंटिन्यू रखेंगे, फिर एक दिन कई घंटे की क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके लिए अरेंज कर दी जाएगी, जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स तब तक की सारी समस्याएं आपकी एक दिन में सॉल्व हो सकें। तब तक आप न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने ज़्यादा कर सकें। कल ही जेईई एडवांस का पेपर निपटा। क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रखे थे। बच्चों क्या ना बहुत कठिन, पहले लाइन पढ़ते हुए पता नहीं कहाँ से आ गया। पर इसकी शुरुआत की फिजिक्स बहुत भयंकर है। इसकी शुरुआत 11th के शुरू में ही होनी शुरू हो जाती है। एक गलत डिसीजन अबाउट स्टडी या एक गलत प्रकार की पढ़ाई या बिना सीरियस हुए अगर पढ़ाई, वो भी स्पेशली फिजिक्स में शुरू कर दी जाए, तो फिर एक खौफ फिजिक्स का बन जाता है और फिर ये निकलना बड़ा मुश्किल है। तो आज का दिन इस लाइव क्लास में है वेक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें कि एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आज इस लाइव क्लास में आपको बताया। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इस लाइव क्लास के बाद सीधी आपको ये वीडियो भी भेज दी जाएगी, मेरी अपनी बनेगी, उससे आप नोट्स और क्लीन कर लेंगे और यहाँ नोट्स बनाते भी रहें साथ साथ। आप रफ नोटबुक लेके बैठें, बनाते भी रहें, और कहीं कोई क्वेरी होती है तो इमीडिएट यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेरी ड्यूरिंग रनिंग क्लास। पूछ सकते हो, बड़े आराम से पूछ सकते हो और बेखौफ पूछ सकते हो, बशर्ते मन लग रहा हो पढ़ाई में तब। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच में इस टाइप का प्रोडक्ट जिससे स्केलर क्वांटिटी आए, ऐसे प्रोडक्ट का नाम है डॉट या स्केलर। सिंपली इसको ए डॉट बी पढ़ा जाता है। ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाई बी ये कुछ नहीं होते। बस ऐसा अगर कोई बच्चा बोलता है ए इंटू बी, वैक्टर ए इंटू वैक्टर बी या वैक्टर ए मल्टीप्लाई वैक्टर बी, तो समझ जाओ वो कुछ नहीं जानता और वो बस पढ़ रहा है, कोई बेसिक नॉलेज उसे नहीं। दो वेक्टर्स के बीच में या तो ए डॉट बी बोला जाएगा या ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपकी अगले लेक्चर में बताया जाएगा। ए डॉट बी और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अभी चलेगा। ए डॉट स्केलर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट और एंगल बिटवीन देम थीटा हो,
there are two vectors, vector A and vector B, having theta angle between them. आप सबको क्लीन सब कुछ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? अब तक अपडेट है सारा जो मैं अब तक बोला हूँ? ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर मैं डॉट करता हूँ तो जो क्वांटिटी आएगी वो सिर्फ हैविंग मैग्नीट्यूड ऑन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ध्यानपूर्वक सुनना, अति सावधानी हो कि आपको ये ज्ञान मिल रहा है, बस दूध रूपी ज्ञान आपके ऊपर बरस रहा है और आपके अपने अपने हाथों में गिलास है। जितनी सावधानी, जितनी कंसंट्रेसी के साथ गिलास को सीधा पकड़ कर रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान रूपी दूध पाओगे। और डगमगा रहा हो तो जाहिर है दूध कम आएगा। और कोई क्या पढ़ा रहे यार, तो दूध की चंद बूंदें गिरेंगी बस। और किसी ने कसमें खा रखी है कि हमें पढ़ना ही नहीं है, इतनी गर्मी में कौन पढ़ता है, ये है वो है। हमारे दोस्त तो हिल स्टेशन जा रखे हैं, वो तो पढ़ाई शुरू करेंगे जुलाई में, हम तो बिना मतलब ही मर रहे, ये है वो है। तो समझ जाओ उन्होंने अपना गिलास बिल्कुल उल्टा करके रख दिया। लो डालो कितना दूध डाल, एक बूंद भी उसमें दूध नहीं है, एक बूंद। उम्मीद करता हूँ अपना गिलास सीधा रखें, बिल्कुल ना ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्राप्त करें। दूध मतलब क्या? ए और बी दो वेक्टर्स को अगर डॉट डॉट कर रहे हो तो जो आएगा रिजल्ट, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड इनटू, अब इनटू बोल रहा हूँ मैं, अब इनटू नहीं बोल सकता, यहाँ वेक्टर्स का मामला है, यहाँ ए डॉट भी बोलूँगा, यहाँ केवल मैग्नीट्यूड रह गया, यहाँ मैं इनटू बोल सकता हूँ। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। इस एंगल में बहुत सारे बच्चे, अच्छे से अच्छे बच्चे भी गलती कर जाते हैं। इसलिए इस इनिशियल स्टेट में ही इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर लें कि इस एंगल से हमें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसका गूढ़ रहस्य हम समझ चुके। सुनिए, ये थीटा कब आप यूज करोगे, यहाँ पे कौन से वाला थीटा यूज करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पॉइंट से दोनों वेक्टर या तो जा रहे हो, दोनों जा रहे हो, या किसी पॉइंट पे दोनों आ रहे हो, तो उन्हीं के बीच का एंगल मान्य होगा, वही एंगल यहाँ पे रखा जाएगा। दोनों जाते हुए वेक्टर्स के बीच का एंगल या दोनों आते हुए वेक्टर्स के बीच का एंगल। ऐसा ना हो कि एक आ रहा दूसरा जा रहा, इनके बीच में एंगल आपको दिखाई दे रहा 30 डिग्री, आपने 30 रख दिया, गुणा भाग करी, अभी मुझे कह रहे हो सर हाँ आंसर नहीं आ रहा। आंसर कैसा है जब आप सही थीटा की वैल्यू रख पा रहे। सुना अगर कैसे ऐसी स्थिति कभी आ जाती है तो कैसे इसका समाधान निकलेगा। अगर एक वेक्टर किसी पॉइंट पे आ रहा है और दूसरा जा रहा है और ये एंगल है 120 डिग्री, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड रख दोगे, इसका मैग्नीट्यूड रख दोगे, कॉस एंगल अगर आपने 120 रख दिया तो आपने गलती कर दी, बिल्कुल गलती कर दी। क्योंकि 120 डिग्री तब मान्य होता इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर जा रहे होते या दोनों आ रहे होते, या तो एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। इसे इसको क्या करेंगे,
इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो। अगर इतना ही बड़ा है, इतना ही लंबा है, इसी सीध में है, तो ये भी वेक्टर यही है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो उसी के मैग्नीट्यूड वाला उसी डायरेक्शन में उसको आगे सरका दो बस। अभी वेक्टर यही है। अब दोनों जाते हुए वेक्टर, इनके बीच का क्या बचा? अगर ये 120 है तो 60, इट इज 180, यस, तो 60 रखा जाएगा। अगर कभी ऐसी गफलत आ गई कि आपको ए का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी का मैग्नीट्यूड भी पता है, बस थीटा की दिक्कत है, तो थीटा की उलझन से सारे बच्चे आराम से निकल जाओगे। ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, कोई फर्क नहीं। स्केलर क्वांटिटी आनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If vector A is perpendicular to vector B, then दो वेक्टर इमेजिन कीजिए और वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इमेजिन क्या आप रफली बना सकते हो? एक ये राइट है 90 वेक्टर ए वेक्टर, जब इनका आप डॉट देन ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे कुछ तो आएगा ही, इनटू इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे कुछ तो आएगा ही, इनटू कॉस, एंगल क्या रखोगे? 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। कॉस 90 के 0 होने से सारा का सारा 0। फिर चाहे ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, टी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कॉस 90 होने के कारण ओवरऑल ए डॉट बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स किसी भी मैग्नीट्यूड के अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से के, तो निश्चित रूप से उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर? नोट भी कर रहे हो साथ साथ? ठीक है, वेरी वेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। मुझे यहाँ रब करना पड़ेगा, रब कर दूं या किसी को नोट करना है? कुछ छूट रहा है? रब कर दूं? यस सर। ओके। चलिए, अब जरा मुझे कुछ चेक करना है। मिस्टर धैर्य, हाँ, रेडी फॉर वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार करना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जॉब सही मिलेगा, पूरी उम्मीद है। ये क्या है, इसके बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन दीजिए। सर ये यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन का। थोड़ी सी कमी है, जरा सी कमी है बस, मोस्टली बस जरा सी कमी रह रही है बस। मोस्टली सही बोल दिया सारा। यस सर। दोबारा बोलने के बाद संपूर्ण इंफॉर्मेशन। सर यूनिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बिल्कुल गलत बोल दिया मिस भट्ट। वेरी, आप पॉजिटिव नहीं बोल रहे थे मिस्टर धैर्य,
पॉजिटिव बोलना अनिवार्य है। ओके, यस ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 1 और डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सबको ये भली भांति पता होना चाहिए। ये भी वही है। अगर हम इसका डॉट करना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू, पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बोलो 1। अभी तो बोलो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 है और डायरेक्शन एक्स के अलोंग है। इट्स ओके, मैग्नीट्यूड 1 है इसका। ओके, पहले वाला का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दूसरे वाला का मैग्नीट्यूड आल्सो 1 इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम 0, दोनों ही एक्स के अलोंग है, एंगल बिटवीन देम इज 0 और कॉस 0 इज 1 जा 1 जा। अगर मैं जे डॉट जे लेता तभी क्या आता, और के डॉट के लेता जे डॉट जे आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट, ऑल आर 1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नोट कर लेना। नोट हो गया? आई डॉट जे के बारे में क्या ख्याल है? जिसे पता हो पहले बोल दो। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी 0, वाई 0 90 डिग्री पे है दोनों। आई को आपको पता होना चाहिए एक्स के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर, जे पता होना चाहिए वाई के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर। और जब 90 डिग्री पे आ गए फिर तो इनका मैग्नीट्यूड चाहे 1 हो चाहे ना, 90 डिग्री होने पे तो डॉट डॉट 0 ही होगा। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ऑल आर 0। समझ आ गया? नोट कर लो जल्दी। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर टू वेक्टर के बीच में अप्लाई होता है, ध्यान रखना। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में ऑलरेडी किसी स्केलर की इंटू हो रही है, जैसे 2 3, तो 2 3 या 6 सीधा हो जाएगा, बाकी डॉट तो ए और बी के बीच में ही होगा। ओके, मान लो स्केलर इसमें इंटू है n टाइम्स और यह n टाइम्स, तो m इंटू n तो सीधा इंटू कर दो mn, स्केलर में सीधा इंटू कर दो। ये डॉट तो केवल वेक्टर वेक्टर के बीच में होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर। ठीक है, नोट कर लेना चाहिए आपको, पढ़ लो। ये छोटी छोटी बातें कई बार भयंकर बन जाती है। हाँ जी, कोई बात नहीं। मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर और वेक्टर के बीच में होता है बस के। अगर वेक्टर में किसी नंबर की इंटू हो रखी है, जैसे 2 5, तो 2 5 या 10 सीधा कर दो। डॉट का 2 से और 5 से कोई मतलब नहीं। डॉट का मतलब होता है सिर्फ वेक्टर का वेक्टर से। समझ आ गया? यस सर। पक्का? यस सर, यस सर। ठीक। और अब डॉट प्रोडक्ट के अंतिम भाग की तरफ चलो। हो गया ना नोट? कर ले सबने?
वीडियो पहुंचेगी इसी तुरंत, ठीक है, इसी तुरंत बाद वीडियो। और वो एक्सरसाइज जो डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन आप करेंगे तुरंत इस लाइव क्लास के बाद आपके पास पहुंचेगा। लास्ट नोट, डॉट प्रोडक्ट के इन महान नोट्स में अंतिम नोट, अगर वेक्टर ए की वैल्यू आई जे के रूप में एंड वेक्टर बी की वैल्यू आई जे के रूप में दे रखी हो, जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3k, b1i प्लस b2j प्लस b3k, अगर ऐसा दे रखा हो देन a डॉट b इज इक्वल भाई या तो इसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल दे वो, तब तो ए बी कॉस थीटा यूज कर लो। और दोनों की वैल्यूशन आई जे के रूप में दे दी, फिर आप इसको कैसे करोगे? तो ध्यान दें, ए की वैल्यू ब्रैकेट में ये रखोगे, फिर डॉट लगाओगे, फिर बी की वैल्यू ये रखोगे, पहले इसका डॉट बाई वायर से तीनों में होगा, फिर इसका डॉट तीनों में होगा, फिर इसका डॉट तीनों में होगा। नॉर्मल यही होगा, नॉर्मल तो यही होना चाहिए ना। इसको सिस्टमेटिक आगे बढ़ाओ, देखो क्या शानदार रिजल्ट इसका निकल गया। जब इसका डॉट इसमें करोगे तो a1 b1 तो सीधा आ जाएगा, अभी बताया मैंने, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई बताया मैंने आपको, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब 1 हो जाते हैं अगर एक जैसे हैं तो, और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई हुआ तो 0, ठीक है। तो जब मैंने इसमें इंटू करी थी, इसके लिए तो अलग से इंटू होगी a1 b1, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, a1 b1 बचा बस। फिर इसकी इसमें करोगे तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, वेरी गुड। अच्छा उसमें करोगे तो आई डॉट के 0, लो जी इसका तो हो गया, एक से हो गया, बाकी दोनों से 0। अब इसकी बारी आई, जे डॉट आई क्या हो जाएगा, और जे डॉट के 0, जे डॉट जे 1, क्या बचेगा सिर्फ a2b, और बाय द सेम वे लास्ट में इसका इन दोनों से 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a3b। नोट, जल्दी नोट। ठीक है, नोट कर लिया सब बच्चों ने? ठीक, अब ये नोट्स हो गए ख़त्म, इसके ऊपर न्यूमेरिकल शुरू करना। जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ उससे पहले तो ये बताया गया साहब, देख लेना, जड़ें और मजबूत हो जाएंगी। उसमें न्यूमेरिकल्स भी शुरू करा दिए गए हैं वीडियो के अंत में, तो वीडियो भेज रहा हूँ जिससे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट तक भी कर सकते हो। और भेज रहा हूँ मैं इसके क्वेश्चन, पहले आप वो वीडियो देख लेंगे, कैसे स्टार्ट होना है क्वेश्चन ये देख लेंगे, और फिर पूरे कॉन्फिडेंट हो गए रेस में लग जाओ। क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं, छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का मैं क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ। ये है जी 50 क्वेश्चन है पूरे 50,
एक एक करके भेज रहा हूँ विद आंसर्स। ओके।